क्या जी, टेंस का टेंशन ख़त्म करना है? एकदम सही वीडियो पे आए हो, धाकड़ इंग्लिश। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी में कुछ बोल देते हैं ताकि क्या है ना कि कुछ ओवर स्मार्ट स्टूडेंट सब जो है उसको थोड़ा सा विश्वास हो जाए, थोड़ा सा यकीन हो जाए। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब बच्चों को, जब स्टूडेंट्स को ट्रस्ट हो जाता है किसी भी टीचर के ऊपर, किसी भी शिक्षक के ऊपर, तब जा कर के वो उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, उनसे कुछ सीखने का कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल Dhakad English. Dhakad English is a very unique channel on YouTube where I teach spoken English in a very unique way, in a very unique style. So if you are interested to learn spoken English, if you are interested to improve your communication skills, go and start watching my videos, go and subscribe my channel, and I assure you, I promise you, you will see a drastic change. You will see a very good improvement in your communication skills. अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना। चलो तो देखो, ऐसा है बच्चे लोग कि ये जो वीडियो है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पे, क्या है कि बहुत सारा मास्टर सब ने बच्चा को टेंस पढ़ा करके बहुत सारा टेंशन दे दिया है। तो हम आपको इतना कह सकते हैं कि आज का इस वीडियो को देखने के बाद ना कि सिर्फ आपके टेंस का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, बल्कि जो बच्चा सबको अंग्रेजी से डर लगता है, अंग्रेजी से क्या डर लगेगा, हम लोग भारतीय लोग हैं, माने कि जब अंग्रेज़ से डर नहीं लगा तो अंग्रेजी से क्या डर लगेगा। लेकिन फिर भी होता है थोड़ा बहुत, एक तो हिचकिचाहट होता है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको झिझकते हैं बोलने में। तो वो सब जो डर उर है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और इतना नहीं, खाली डर नहीं ख़त्म होगा, तुम लोग सबको अंग्रेजी से बहुत प्रेम हो जाएगा, बहुत प्रेम पूर्वक तुम लोग एकदम धड़ल्ले से एकदम जो है ना धाकड़ इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। धाकड़ इंग्लिश देखो, धाकड़ इंग्लिश बोलो। धाकड़ माने समझ गए ना, धाकड़ माने एकदम एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया वाला अंग्रेजी। चलो तो बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई देरी किए हुए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। आज का सब्जेक्ट क्या है, हम लोग टेंस को शुरू करने वाले हैं। ये टेंस का पहला वीडियो है। सबसे पहले मैंने टेंस को इसलिए शुरू किया क्योंकि तुम लोग जो है ना टेंस का नाम सुन करके टेंशन में आ जाते हो, इसलिए सबसे पहले टेंशन को कर देते हैं ख़त्म, और उसके बाद फिर हम अंग्रेजी सीखेंगे और धड़ाधड़ से मिल के बोलेंगे। आगे ये भी बता दें कि ये जो धाकड़ इंग्लिश है ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है। आगे आने वाले दिनों में आप लोग देखो कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कुछ जो ग्रामेटिकल रूल्स है, जो एडवांस ग्रामेटिकल रूल्स है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, और फिर क्या करना है, फिर रॉक करना है, फिर हम लोग को बहुत अच्छे एग्जाम्स में जा कर के क्रैक करना है। चलो तो शुरू कर देते हैं। आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम थोड़ा सा इधर साइड में हो जाते हैं। स्क्रीन पे तुम लोग को कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस दिखेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं और फिर समझते हैं। देखो क्या है ना कि बहुत सारा मास्टर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, सब बहुत सारा अच्छा मास्टर सब भी है, बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा रहा है। मेरा भी अपना एक स्टाइल है, माने कि एक अलग तरीके से थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो हिंदी मीडियम वाला सब स्टूडेंट है, बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरा भारत में सब हिंदी बोलता है, तो सब जो हिंदी मीडियम वाला है थोड़ा बढ़िया से एकदम अंग्रेजी बोले, और कहीं भी जाए इंटरव्यू देने, कहीं भी कुछ भी हो तो फटाक से उसका जॉब लग जाए, ठीक है ना। तो इसलिए सबको ध्यान में रख करके हम थोड़ा सा अपना ये स्टाइल में पढ़ा रहे हैं, देहाती स्टाइल, लोकल स्टाइल में, ठीक है। अदरवाइज अंग्रेजी बोलना कौन सा बड़का बात है जी, सब कोई बोलता है आजकल। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काहे कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहने के पीछे कारण है, ठीक है ना। कारण यह है कि देखो, जो भी वाक्य हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी, मगही, भोजपुरी, जो भी हम लोग का लोकल भाषा है, उर्दू, समझ गए ना। तो उसमें क्या होता है ना कि जो एक्शन होता है, जब कोई भी आप टेंस का कोई भी वाक्य लोगे ना तो उसमें कोई एक एक्शन रहेगा। एक्शन क्या? क्रिया, जिसको वर्ब बोलते हैं तुम लोग, कि इसमें कुछ काम हो रहा है, कोई क्रिया, को एक्शन हो रहा है। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस में जो है ना, जो एक्शन है वो डेफिनिट समय को नहीं बता पाता है कि आखिर जारी है कि ख़त्म हो गया है, कुछ पता नहीं चलता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी, मैं पढ़ता हूँ, तुम लिखते हो, वो खेलती है, वो सोता है, वे लोग डांस करते हैं। तो वे लोग डांस करते हैं, ऐसे क्या पता चल रहा है कि उसका डांस अभी जारी है, कि थोड़ा देर पहले ख़त्म हो गया है, या फिर पता नहीं अभी चलता रहेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है जब हम ये कह रहे हैं कि वे लोग डांस करते हैं, या मैं पढ़ता हूँ, तुम लिखते हो, वो खेलती है, वो सोता है, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि ये जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन समय का जो है रिलेशन जो है एक्शन के साथ वो इंडेफिनिट है, पता नहीं चलता है। ऐसा कोई भी वाक्य आपके सामने आ जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल को फॉलो करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दिस, English is a language and language follows
a set of rules. It's not anything like maths or science where you are going to follow the logics. यहाँ पे हम लोग को लॉजिक फॉलो नहीं करते हैं, माने कि ऐसा नहीं है कि कुछ साइंस का थ्योरी है फिर उसको प्रूव करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स है जिसको बढ़िया से समझ लेना है और फिर उसके हिसाब से आप लोग को लिखना है, बोलना है, पढ़ना है, जो सामने वाला बोल रहा है उसको करेक्टली समझना है। चलिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, यही 5 एग्जांपल जो हम लोग बतियाए हैं उसी को ले लेते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए वाक्य जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तुम लिखते हो, वो खेलती है, वो सोता है, वे लोग डांस करते हैं। 5 सेंटेंस यहाँ पे हम लोग ले लिए। तो कोई भी वाक्य है उसमें क्या रहेगा, जो एक्शन हो रहा है तो एक्शन को करने वाला भी कोई तो होगा ना, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है इंग्लिश में वो क्या होगा, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, पहला सेंटेंस है कि मैं लिखता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई राइट, आई राइट। मैं यहाँ पे क्या, मैं सब्जेक्ट है, करता है, क्रिया को करने वाला जो है उसको आप क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपली हम लोग लिख दिए आई राइट। अब दूसरा सेंटेंस आ गया कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है ना, या फिर मैंने क्या कहा, सॉरी पहला सेंटेंस क्या था, मैं पढ़ता हूँ, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ तो उसको क्या कर देंगे, आई रीड। तुम लिखते हो, यू राइट। वो खेलती है, शी प्लेज, शी प्लेज। अब यहाँ पे गौर करना कि यहाँ पे प्ले नहीं बोल रहे हैं, प्लेज बोल रहे हैं। अब आखिर ये प्ले और प्लेज का क्या कॉन्सेप्ट है आगे मैं आपको बताता हूँ, प्ले क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्लेज क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से एक और सेंटेंस हम लोग लिए थे कि वो सोता है, ही स्लीप्स। एक बार फिर से, ही स्लीप्स, हम लोग स्लीप नहीं बोल रहे हैं, स्लीप्स बोल रहे हैं। या 5वां सेंटेंस था कि वे लोग डांस करते हैं, दे डांस, दे डांस। यहाँ पे डांसेस नहीं बोल रहे हैं, डांस बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो 5 सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पहला सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, पहला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट जो है वो है आई, दूसरा में है वी, तीसरा में है शी, चौथा में है ही और 5वां में है दे। शॉर्टकट में बता देते हैं, फिर ग्रामर को भी आपको समझा देंगे। शॉर्टकट में आपको बता देते हैं ये बात कि देखिए जब आपका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या फिर दे हो, क्या क्या बोले, आई, वी, यू, दे, ये चारों के साथ आप लोगों को एक्शन वाला जो वर्ड है, जो वर्ब है, जो क्रिया हो रहा है, जो वर्ड जो दर्शा रहा है उसके ओरिजिनल फॉर्म को रख देना है। फिर से देखो स्क्रीन के ऊपर, देखो क्या लिखा है, आई रीड, यू राइट। आई रीड्स नहीं है, यू राइट्स नहीं है, क्या है, ओरिजिनल फॉर्म जो है वर्ड का, ठीक है ना, वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म है वही लिखना है, आई रीड, यू राइट, दे डांस। लेकिन बाकी बीच का जो 2 सेंटेंस है उसको देखो क्या लिखा हुआ है, वो खेलती है, शी प्लेज, वो सोता है, ही स्लीप्स। वाई, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट में जो आ रहा है, जो करता है, जो क्रिया को करने वाला है, वो ग्रामर के हिसाब से 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है। क्या है, 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर। आप कहोगे ये 3rd पर्सन और सिंगुलर नंबर ये सब क्या होता है सर, तो इस पर मैं सेपरेटली आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा, आप उस वीडियो को देखना तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे आप लोग सिंपली यहाँ पे समझो कि अगर 3rd पर्सन का कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आ जाएगा, कौन कौन सा होता है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नेम। अब शी के जगह पे आप किसी का भी नाम ले सकते हो कि रानी खेलती है, रानी प्लेस, सीता खेलती है, सीता प्लेस, या फिर वो सोता है की जगह पे आप कह सकते हो कि राहुल सोता है, तो क्या कहोगे, राहुल स्लीप्स, ठीक है ना। तो ऐसा जब होगा सब्जेक्ट में 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर आ जाएगा, तब आप जो एक्शन वाला जो वर्ड है, जो वर्ब वाला जो क्रिया को दर्शा रहा है कि इस वाक्य में काम क्या हो रहा है, उसमें एस या ई एस ऐड कर देते हैं और ऐड करके ही लिखेंगे, ऐड करके ही बोलेंगे। और सामने वाला भी जब आपसे बात करेगा तब वो भी इसी तरह से बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाएगा। हालांकि आम बोलचाल में लोग बात को समझ जाएंगे, अगर कोई कह रहा है कि ही प्ले, मतलब आप समझ जाओगे कि वो खेलता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए कभी भी बोलो सही बोलो, करेक्ट बोलो और धाकड़ इंग्लिश बोलो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5 वाक्य है इसका आप लोगों को जो बेसिक रूल है वो समझ में आ गया है। स्ट्रक्चर लिखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर लिख सकते हो। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद फिर आपको आ जाएगा वर्ब, ठीक है ना।
वर्ब, कौन सा वर्ब? वर्ब का पहला फॉर्म या फिर वर्ब का पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म क्या होता है? जो ओरिजिनल वर्ब में हम लोग एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है। आई रीड, यू राइट, शी स्लिप्स और वट एवर, शी प्लेज, ही स्लिप्स। अच्छा, एक बात तो बताना भूल ही गए जी, ये जो पांचवा सेंटेंस है ये भी तो थर्ड पर्सन है। दे जो है, वे लोग, ये क्या है? ये भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन तो है, लेकिन दे जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। थर्ड पर्सन का हो सब्जेक्ट और प्लूरल हो, यानी कि जो क्रिया को करने वाला है, काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला जो वाक्य में है वो थर्ड पर्सन का हो और प्लूरल हो, तब उसके साथ भी एक्शन वाला जो वर्ड है, जो वर्ब है, उसके ओरिजिनल फॉर्म को ही रखेंगे। वे लोग नाचते हैं या वे लोग डांस करते हैं को कहेंगे दे डांस, दे डांस, दे डांस। वे लोग नाचते हैं। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग का कम से कम सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंशन तो ख़त्म हो ही गया है। आगे वाले वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या कह लें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखो स्क्रीन पे यहाँ पे 5 सेंटेंस दिख रहा है, ये होमवर्क के तौर पे आप लोग को ट्रांसलेट करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। और इतना ही नहीं करना है, इस तरह के 100 वाक्यों को अपने मुंह से, मुंह ज़बानी एकदम क्लियरली बोल्ड होकर के बोलने का प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रैक्टिस करना है। अगर डायरेक्टली इंग्लिश में सेंटेंस नहीं आ रहा है तो पहले हिंदी में ही सेंटेंस को सोच लो और उसके बाद फिर बोलो। कम से कम एक दिन में 100 सेंटेंस आपको बोलना है। चलो, प्रॉमिस करते हो, बोलोगे ना? हाँ या ना? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो कैसा लगा है वो भी बताओ। अगर अच्छा लगा है, इस तरह से पढ़ना है, जारी रखना है, वो भी बताओ। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो भी शेयर करो। और इस तरह से वीडियो को देखते रहो और अपने सब दोस्तों को बता दो कि यूट्यूब पे एक नया चैनल है जिसका नाम है धाकड़ इंग्लिश। वहाँ पे हम लोग धाकड़ तरीके से एकदम स्पोकन इंग्लिश और सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंग्लिश को सीखेंगे। चलो तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सबका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।